ठीक है जी। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग रिलेटेड टू कैलकुलेशंस रिगार्डिंग पीएच, और इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी हैव इन द पास्ट पेपर. यानी कि 3 मुख्तलिफ केसेस हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट हैं. So today we will discuss calculations regarding pH, calculations of pH. Now, first of all, we will start with the calculation of a strong acid. How to calculate pH of a strong acid? लेकिन इसमें पहला सवाल ये आता है कि how would you determine कि which one is a strong acid? In general, a strong acid जो हम consider करते हैं, जो आपको पता होने चाहिए, these strong acids are generally HCl, HNO3 and H2SO4. These are considered to be strong acids. इसके अलावा बाकी जो भी एसिड्स हैं, they are known to be weak acids. लेकिन एक और पहचान है वीक एसिड की, और वो ये है कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि वीक एसिड्स में हमेशा Ka वैल्यू गिवन होती. All weak acids are partially dissociated, and that's why they have equilibrium constant. Their dissociation is reversible, and that's why all weak acids have Ka values. So if the Ka value is given for an acid, अगर आपको किसी एसिड के लिए Ka value given है, तो ये clearly indicate करता है कि that acid is a weak acid. And if the Ka value is not given, and you don't know about the nature of acid, and Ka value is also not given to you, तो फिर आप consider करेंगे कि that acid is considered to be a strong acid. So there is a difference in between strong and weak, and there is a difference in between calculation of strong and weak. That's why I'm talking कि आपको पता होना चाहिए clearly कि you are doing calculation of pH of strong acid or weak acid. तो फर्क आपको मैंने ये बताया कि for strong acid K value is not given to you, and for weak acid K value is given. Generally, these 3 acids are known to be strong acids, but other than these 3 और भी strong acids हैं, but there is no need to remember those acids. आप बाकी जो acids हैं उसकी पहचान ये है कि अगर K value given है तो acid would be weak, और अगर K value given नहीं है तो acid would be strong. Now there is a question, और question ये है कि calculate the, और ये एक एक 2-2 मार्क के ये वाले क्वेश्चन आपको पास पेपर में भरे हुए नजर आएंगे कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.28 मोल पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन ऑफ HCl. ये 2-2 मार्क के क्वेश्चंस है, बहुत छोटे छोटे लेकिन बड़े मतलब डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए. आपके टिप्स होनी चाहिए इसकी कैलकुलेशन. नाउ सॉल्यूशन ऑफ HCl. अब हमें क्लियर है, हमें पता है कि HCl के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. नाउ इफ द एसिड इज स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम ये बिलीव करते हैं कि it ionizes completely, it dissociates completely. यही बात आप पढ़ चुके हैं स्ट्रॉन्ग और वीक में फर्क, कि वीक एसिड्स फुली डिसोसिएट करते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड फुली डिसोसिएट करते हैं, while weak acid dissociate partially. अब अगर आपने HCl को पानी में डाला और HCl पानी में जाके H आयन और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा, तो सवाल ये है कि HCl कितना H आयन बनाएगा. तो रेशियो ऑफ HCl एंड H आयन इज 1:1.
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0.28 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HCl आपको गिवन है, तो जितना HCl आपको गिवन है उतना ही एचाइन प्रोड्यूस होगा, बिकॉज द रेशियो इज 1:1. तो 0.28 मोल पर डीएम क्यूब एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास मौजूद. नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट पीएच. आपको एसिड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए. पीएच का फॉर्मूला है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. यू नीड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो इन स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आसान सी बात है कि स्ट्रॉन्ग एसिड चूंकि फुली डिसोसिएट होता है, तो जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है वही एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन. Now we will put the value of H-ion into the formula, negative log of 0.28. मैं अब उन बायो के स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जिनको कैलकुलेटर यूज करना है. तमाम लोग कैलकुलेटर सामने रखें, नेगेटिव साइन दबाएं पहले, फिर आपके कैलकुलेटर में जो लॉक का बटन है वो प्रेस करें, उसके बाद ये वैल्यू पुट करें 0.28 और फिर इक्वल टू कर दें, तो यू विल गेट योर आंसर. वो तमाम स्टूडेंट जो के जिन्होंने पहले लॉग यूज नहीं किया, जस्ट लॉग का बटन यूज करना है, आपको कुछ भी नहीं करना. लॉग को नहीं पढ़ना आपको, आप लॉग नहीं पढ़ रहे, आपको जस्ट लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना आनी चाहिए. तो अब आप मुझे जो है बताइए कि व्हाट इज द आंसर, जिन लोगों ने कर लिया है. बेटा किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? Someone gave the answer. 0.553 और 55. ओके, तो 0.55. अच्छा, पीएच हम हमेशा 2 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं. ठीक है, पीएच हमेशा हम 2 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं. सो पीएच इज इक्वल टू 0.55. ये आपकी पीएच की वैल्यू हो गई फॉर दिस पर्टिकुलर एसिड. तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कैलकुलेट करने का तरीका है. होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. इट्स वेरी सिंपल. स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कैलकुलेट करना सबसे आसान है. तो whatever the pH, whatever the concentration is given to you, आप उसको पुट करें और उसका नेगेटिव लॉग लेकर उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालें. हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकता है. मैं अब क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, एसिड को चेंज कर रहा हूं और कॉन्सेंट्रेशन हम सपोज ले लेते हैं 0.56 मोल पर डीएम क्यूब, and this time solution of sulfuric acid. Now calculate the pH of 0.56 mole per dm cube solution of sulfuric acid. Now in case of sulfuric acid is an example of diprotic acid. ये मैं बात आपको पहले भी बता चुका हूं कि मोनोप्रोटिक, डायप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक का मतलब क्या होता है. मोनोप्रोटिक का मतलब होता है कि which releases 1 proton. डायप्रोटिक का मतलब होता है कि which releases 2 proton. ट्राइप्रोटिक का मतलब होता है कि which releases 3 proton. तो ये मोनोप्रोटिक जो था वो HCl था. Now H2SO4 is a diprotic acid, and because of strong acid it dissociates completely. होगा भाई कि पहले ये एक एचाइन रिलीज करेगा फिर दूसरा एचाइन रिलीज करेगा, but ultimately because of strong acid it releases 2H positive ion, it completely dissociates
तो ये हमारे पास इक्वेशन है जो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए है. So sulfuric acid dissociates completely, and 1 mole of sulfuric acid will produce 2 mole of H ion. Sulfuric acid strong acid है, इसलिए हमने यहाँ पर ये देखा कि 1 mole of sulfuric acid releases 2 mole of H ion. And if you have 0.56 mole sulfuric acid, तो H ion would be 2 into 0.56. 2 into 0.56. तो 2 into 0.56 जो है, ये आ गई आपके पास H ion की concentration. Now we use the same formula, pH is equal to negative log of H ion concentration. और अब आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे. अब आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे 2 into 0.56 and that will become I think 1.12. Yes, 6 and 6, 12. So 1.12. So you will take 1.12 और 1.12 का अब आप नेगेटिव लॉग लीजिए and give the answer. ये स्ट्रॉन्ग 1.12 minus 0.049. तो आंसर आ गया पीएच का माइनस किसी और ने कैलकुलेट किया है, ये नेगेटिव ही होगा बिकॉज लॉग ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है, तो इट विल बी नेगेटिव. ये बेटा कोई और कैलकुलेट कर ले, जरा रीचेक कर ले. तो यस इट इज माइनस 0.05. ये पीएच की वैल्यू आ गई. अब ये मैंने क्वेश्चन क्यों दिया, अब आप में से कुछ लोगों के जहन में आएगा कि पीएच, हाँ ठीक है, राउंड ऑफ करके इसको आपने 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा है 0.05. आप ये देखिए कि नेगेटिव पीएच भी होती है. अभी आपके लिए एक नई बात है. ऑल्दो के ओ लेवल में आपको पढ़ाया गया, एएस में भी हम यही बताते रहे कि जनाब 0 से लेकर 14 तक पीएच होती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी पीएच नेगेटिव भी होती है, 0 से कम भी पीएच होती है. और 0 से कम पीएच होने का मतलब ये होता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड. तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पीएच नेगेटिव क्यों आ रही है, नेगेटिव पीएच होती है. बट जनरली हम जो सॉल्यूशन यूज करते हैं उनकी पीएच जो होती है, जैसे आप अगर आपने फर्ज करें HCl लिया है 2 मोल पर डीएम क्यूब, तो 2 मोल पर डीएम क्यूब HCl की अगर आप नेगेटिव लॉग ऑफ 2 निकालें, आपको पता चल जाएगा उसकी पीएच भी नेगेटिव आएगी. तो पीएच नेगेटिव होती है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो पीएच नेगेटिव हो सकती है, बहरहाल इस केस में पीएच नेगेटिव आ रही है. लेकिन ये जो मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है कि सल्फ्यूरिक एसिड में 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H ion, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है. एंड यू शुड रिमेंबर दिस अंडरस्टैंडिंग के जनाब, अगर आपका डाइप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक एसिड है तो उस केस में जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कितने प्रोटॉन रिलीज कर सकता है. बट दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर फुली डिसोसिएटेड. लेकिन वीक एसिड में ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा, बिकॉज वीक एसिड में एवरी प्रोटॉन रिलीज का अपना इक्विलिब्रियम होता है, तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं. Now if you have any question then please ask me.
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रोटॉन्स जो बारी बारी रिलीज होते थे ना, तो एक साथ हो जाएंगे इसमें? नहीं, एक साथ नहीं होंगे, यहाँ पे भी बारी बारी होंगे, पहले एक रिलीज होगा फिर दूसरा रिलीज होगा, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि इनमें एबिलिटी है टू डिसोसिएट कंप्लीटली, यहाँ पर इफेक्ट इरिवर्सिबल है, इसलिए जो है वो सारा प्रोटॉन रिलीज होगा तो एक एक करके ही। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी बिलीव करती है इस बात पे कि जब भी प्रोटॉन रिलीज होगा तो एक एक करके होगा, बट आफ्टर ऑल जब ये कंप्लीट हो जाएगा डिसोसिएशन, तो वहां पर 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल ऑफ एचाइन ही बनाएगा। क्लियर हो गई मेरी ये बात? जी जी सर। राइट, गुड। अब जो है, जो लिटिल बिट डिफिकल्ट, now this is how to calculate pH of, sorry, not strong weak acid, पहले हम बात कर लें pH related to strong base, कि how to calculate pH of strong base and which is generally known as alkali. So how to calculate pH of a strong base? अब यहाँ पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के लिए ये इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि केमिस्ट्री नॉर्मली लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होती, केमिस्ट्री के फिनोमेना इंटरेस्टिंग नहीं होते। लेकिन सवाल मेरा ये है कि हम बात कर रहे हैं पीएच की, और पीएच का फार्मूला था नेगेटिव लॉग ऑफ एच आइन कॉन्सेंट्रेशन, जबकि बेस या अल्कली के बारे में आप ये कहते हैं, जो आपकी अब तक की नॉलेज है वो ये है कि इस बेस या अल्कली वो होता है जो क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आइन। अल्कली या बेस वो होता है जो OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस करता है। तो अगर अल्कली या बेस जो है वो OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस करता है, तो फिर उसकी पीएच कैसे हो सकती है? बिकॉज पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ एचाइन कॉन्सेंट्रेशन। हमें एचाइन चाहिए, जबकि बेस या अल्कली जो होता है उसके पास तो OH होता है। तो सवाल ये है कि एक अल्कली के अंदर, एक बेस के अंदर एचाइन कहां से आता है जो उसकी हम पीएच निकालते हैं? अगर आप में से कोई स्टूडेंट मुझे इसका जवाब दे। ओके, किसी के पास नहीं, सोचा नहीं किसी ने। आप किसी ने कोशिश की है, देखते हैं जी। रिपीट द क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि बेस और अल्कली OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस करते हैं, और जब बेस या अल्कली OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस करते हैं, so why we consider their pH? pH is negative log of H ion concentration, so that means alkali contains H ion। भाई इसका मतलब ये, अगर अल्कली की pH होती है, जो कि आपको पता है होती है, आप कहते हैं pH 14 होती है, 13 होती है, ये बेसिक pH है। So if the pH, we have a pH of alkali, so what is the source of hydrogen ion in alkali? अल्कली में H ion कहां से आता है? हमें पता है कि अल्कली में H ion नहीं होना चाहिए। यस, विक्रम ने कहा कि वाटर से आता है, महर ने भी कहा वाटर से आता है। यस, यू आर राइट। और उसका देखें, आप कोई भी जब सॉल्यूशन बनाते हैं, आप सॉल्यूशन वाटर के अंदर बनाते हैं। आपको मैंने याद होगा ये बताया था कि वाटर जो होता है इटसेल्फ डिसोसिएट होता है टू प्रोड्यूस H positive ion and OH negative ion, and this dissociation is reversible। और आपको ये भी बताया था कि Kw की वैल्यू वाटर अपनी मेंटेन करता है at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, that is 1 into 10 to the power minus 14।
And what is Kw? Kw is an ionic product of H ion and OH negative ion. ये इसका आयनिक प्रोडक्ट है और वाटर को अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट मेंटेन करना है. तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. अगर आप पानी के अंदर अल्कली डालेंगे तो अल्कली डालने का मतलब यह है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन विल इंक्रीज, और अगर OH आयन इंक्रीज होगा तो H पॉजिटिव आयन डिक्रीज होगा, लेकिन H आयन और OH आयन का प्रोडक्ट हमेशा 1 × 10⁻⁻14 ही रहेगा. तो जब आप पानी के अंदर अल्कली डालते हैं तो OH आयन रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, H आयन रैपिडली डिक्रीज हो जाता है, but still alkaline solution contain H positive ion, and the source of H positive ion in an alkaline solution is through dissociation of water. Is through dissociation of water. जो वाटर डिसोसिएट करता है तो वाटर के डिसोसिएट करने की वजह से, वाटर के डिसोसिएशन की वजह से H आयन मौजूद होते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन. तो ये एक नई बात है कंपैरेटिवली, जो इससे पहले शायद बहुत तरह आपने सोची ना हो इस तरह से, कि अल्कली के अंदर भी H आयन होता है, अल्कली के अंदर भी H आयन होता है, but that H ion is coming from dissociation of water molecule. तो ये तो बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक बेस हो, उसमें H आयन कहां से आते हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ H आयन. कोई क्वेश्चन है जी? Sir, we used to say water soluble bases are called alkalis. What about water insoluble bases? अगर कोई water insoluble, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि nothing is insoluble in water. Everything is soluble in water, but yes, it dissolves partially. अगर आपका बेस जो है वो वीक है, यानी अल्कली नहीं है, या अगर वीक अल्कली है, तो वो भी पार्शियली डिसोसिएट होगा. और जब वो पार्शियली डिसोसिएट होके सर्टेन अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन बनाएगा, तो OH नेगेटिव आयन वो वाटर के अंदर ही बनाएगा ना बेटा. अगर वाटर नहीं है, अगर वाटर नहीं है तो वो आयनाइज ही नहीं होगा, और जब वो आयनाइज नहीं होगा तो वो एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर शो ही नहीं करेगा. आपको याद होगा ओ लेवल में एक छोटी सी हेडिंग थी एक जगह पर, वहां लिखा होता है कि एसिडिटी नीड्स वाटर. एसिडिटी नीड्स वाटर, यानी किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक होने के लिए जरूरी है कि आप उसको वाटर में डिसॉल्व करें, तब वो एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर शो करता है, या वो पीएच उसकी शो होती है. लेकिन वैसे एसिड बेस रिएक्शन आपने एएस में जो पढ़े थे, उसमें जरूरी नहीं होता कि पीएच चेंज हो, क्योंकि हर वो कंपाउंड जो कि एसिड से रिएक्ट करता है वो बेस कहलाता है, और हर वो कंपाउंड जो बेस से रिएक्ट करता है वो एसिड कहलाता है. वो अपनी जगह है. लेकिन यहाँ हम पीएच से के रिलेटेड बात कर रहे हैं, और पीएच सिर्फ उन सॉल्यूशंस की होती है. पीएच हम वहां ऑब्जर्व करते हैं जहां फ्री H पॉजिटिव या फ्री OH नेगेटिव आयंस मौजूद. तो अगर आपका एसिड जो है वो इवन पार्शियली डिसोसिएट करता है या बेस पार्शियली डिसोसिएट करता है वाटर के अंदर, तब भी उसकी पीएच होगी. होपफुली आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी. अच्छा जी, अब मैं इसमें जो एक बात और चाह रहा हूं कि अब एक क्वेश्चन देखें इससे रिलेटेड.
सपोज हमारा सवाल है कि जनाब कैलकुलेट द पीएच, calculate the pH of 0.38 mole per dm cube solution of NaOH. अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस में आपको मैं एग्जांपल दूं कि ग्रुप 1 के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1। इसके अलावा बेरियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 2 में, क्योंकि आपको याद होगा ग्रुप 2 में solubility of hydroxide increases down the group, solubility of hydroxide बढ़ती है। तो ग्रुप 2 में डाउन द ग्रुप जब solubility बढ़ेगी तो OH आयन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो आमतौर पर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर करते हैं। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि अल्कली हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 and barium hydroxide are known to be strong bases. So NaOH is an example of a strong base, और strong base या strong alkali का मतलब ये है कि it ionizes completely, it dissociates completely, यानी इसमें रिवर्सिबल इफेक्ट नहीं होगा, ये पूरा आयनाइज हो जाएगा, पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर NaOH का और OH नेगेटिव का जो रेशियो है वो 1:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 0.38 मोल पर डीएम क्यूब NaOH गिवन है तो उसमें OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो 0.38 मोल पर डीएम क्यूब होगी। रेशियो इज 1:1, तो 0.38 मोल पर डीएम क्यूब। इसका मतलब है कि आपके पास अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन आ गई, और इसमें यस एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि मैंने लिखना है यहाँ पर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन आ गई। नाउ यू विल यूज दिस फॉर्मूला to calculate concentration of H positive ion in this solution. Now the value of Kw is 1 into 10 to the power minus 14 H ion आपको कैलकुलेट करना है, and OH negative ion is 0.38. Kindly give me the answer. What is the concentration of H positive ion?
ओके सो ये मैंने आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दी है कि जो क्लास के एंड तक जो लोग मौजूद थे, ये आंसर जो आ रहा है 2.63 10 to the power -4 or -14, should be -14, 10 to the power -14 mole per dm cube. Okay, so this is the concentration of HIN. Now we put the formula of pH, because pH calculate करने के लिए we need to have concentration of HIN. So negative log of HIN concentration. So negative log of this value 2.63 10 to the power -14. मैं फिर रिपीट कर दूं, कैलकुलेटर में इसको यूज करने का तरीका कि आपने नेगेटिव साइन पुट करना है, फिर लॉग का बटन प्रेस करना है, देन ये वैल्यू पुट करनी है और फिर इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, दैट इज 13.58. तो 13.58 would be the pH of this solution, यानी कि highly basic in nature. और अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इट शुड बी 13.60. और जैसे मैंने आपको कहा था कि पीएच हमेशा 2 डेसिमल प्लेस पे लिखी जाती है, तो यू हैव टू राइट 60. तो राउंड ऑफ करके इट विल बी 13.60 वुड बी द पीएच. तो आप देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर ली, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते. पहले हमें स्ट्रॉन्ग बेस की में OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन से H आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी, एंड देन विद द हेल्प ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन वी कैन फाइंड आउट पीएच ऑफ. सर अल्कली में भी पीएच अबव 14 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है अल्कली में भी पीएच, क्योंकि अगर आप NaOH 1 मोल पर डीएम क्यूब लेते हैं तो उसकी पीएच 14 होती है. बट इफ यू आर टेकिंग 2 मोल पर डीएम क्यूब तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि उसकी पीएच 14 से अबव होती है. तो वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि जनाब पीएच जो है वो 0 से 14 तक एक पढ़ाया जाता था आपको, बट प्रैक्टिकली पीएच जो होती है वो बिल्कुल चेंज हो सकती है, और पीएच जो है वो 14 से अबव भी हो सकती है और वो 0 से बिलो भी हो सकती है. जी पीएच मीटर, अगर आप कौन से, मुझे नहीं पता कौन सा पीएच मीटर की बात कर रहे हैं. पीएच मीटर नेगेटिव वैल्यू भी डिटेक्ट करता है. पीएच मीटर नेगेटिव वैल्यू भी डिटेक्ट करता है. आप हमारे पास सारे के सारे पीएच मीटर जो हैं वो सारे के सारे डिजिटल हैं, और डिजिटल इवन जो एनालॉग हुआ करते थे उस जमाने में भी जो है वो हम पीएच जब मेजर करते थे तो वी गेट नेगेटिव वैल्यूज आल्सो. तो इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये जो नेगेटिव पीएच वाले होते हैं, नेगेटिव पीएच या 14 से अबव पीएच ना हमारी इंडस्ट्रियली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आमतौर पर इंडस्ट्री में जितने प्रोसेसेस होते हैं उनमें ये पीएच मेंटेन नहीं की जा रही होती. इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें आमतौर पे जो पीएच होती है वो 3 से 11 और 12 के दरमियान मेंटेन हो रही होती है. तो हमारे लिए ये रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी वजह से आपको जो ओ लेवल में या एएस में पढ़ाया भी जाता था तो वो बात 0 से 14 तक ही की जाती थी. अब चूंकि प्रॉपर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए पीएच नेगेटिव भी आ सकती है, और होती है, ये नहीं कि आ जाती है, पीएच नेगेटिव होती है और वो मेजर भी हो सकती है, लेकिन इतनी उसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस नहीं है. इसलिए पीएच मीटर जो होता है वो उसको डिटेक्ट तो करता है, लेकिन जो है वो कोई इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी नहीं होती. क्विकली मैं एक क्वेश्चन और आपको इसमें करवाऊंगा ताकि जो है वो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. 0.025 मोल पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन है, but this time it is a solution of barium hydroxide. सर आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा उसमें मेरा नाम नहीं है. जी
आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा है उस पे मेरा नाम नहीं है, हालांकि मैं प्रेजेंट हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? SM अतहर हाशमी। ऐसे मतलब हाशमी, आप अपने ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए। वो आप हो सकता है उस वक्त जब वो स्नैपशॉट लिए जा रहा हो आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, या आपने लेट ज्वाइन सर किया वो हो। रिस्ट्रिक्शन डली हुई है ग्रुप पे, हम लोग मैसेज नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आई विल चेक इट। ऐसे बता हाशमी। जी। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, एक स्क्रीनशॉट भेजा है उस ग्रुप में, मैंने दूसरा नहीं भेजा, वो मैं गलत ग्रुप में भेज दिया था। वो मैंने उसको सुमेरा को भेजना था, वो मैं भेज चुका हूँ। वो मेरा ख्याल है आपका एडजस्ट हो गया होगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, एंड नाउ दिस क्वेश्चन एक्चुअली बेटा, ये हम सारी एफर्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपकी रेगुलरिटी हो और आपको फायदा हो। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्कूल का कोई लॉस है ना जो है वो हम टीचर्स का कोई लॉस है। अफसोस जरूर होता है कि आप अपने पेरेंट्स की जो इन्वेस्टमेंट है आप पर, आप उसका लॉस कर रहे हैं, आप उसको अवेल नहीं कर रहे। फिर कल आप ट्यूशन के लिए खड़े होंगे तो ट्यूशन में भी आपको क्या होगा, क्या कोई नई बात पता चल जाएगी, कुछ नया कुछ मिल जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने मनी वेस्टेज करेंगे, टाइम वेस्टेज करेंगे। इट इज बेटर कि आप अपना टाइम यहाँ प्रॉपरली यूटिलाइज करें, अपने क्वेश्चंस जनरेट करें, जो नहीं समझ में आ रहा बोलें। मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है, आपने गलत बोला इससे क्या फर्क पड़ा, मतलब आपको नहीं समझ में आया तभी तो आपने गलत बोला ना। तो आप समझने की कोशिश करें। तो प्लीज अपनी जो है वो हैबिट्स को चेंज करें, और थोड़ा सा इस बात की तरफ आए कि जनाब अब हमारा फ्यूचर फिलहाल यही है, हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है। तो जब ऑनलाइन पढ़ना है तो फिर ऑनलाइन के जो भी मैरिज डीमैरिज अपनी जगह है, हमें उसको बहरहाल फॉलो करना है। Now in this case, barium hydroxide, the ratio is 1:2 here because it is a strong base. So 1 mole of barium hydroxide is producing 2 mole of OH negative ion. So 0.025 will produce 2 into 0.025, and that will be 0.050 mole per dm cube. ये जो है वो concentration हो गई OH negative ion की. Now by using Kw formula, 1 into 10 to the power minus 14 is equal to H ion into 0.050. आंसर बताइएगा बेटा, what is the concentration of H positive ion? Yes, anyone can? 2 into 10 to the power minus 13. Yes. So 2 into 10 to the power minus 13 mole per dm cube would be the concentration of H positive ion. और बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अब आप pH का फॉर्मूला लगाएंगे, which is negative log of given value, जो कैलकुलेटेड वैल्यू 2 into 10 to the power minus 13, और सेम प्रोसीजर लॉग कैलकुलेट करने का, and the answer is 12.70. 12.70 would be the answer. minus 3.3, भाई क्या कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो कैलकुलेटर में। The pH will be 12.70. pH would be 12.70. ये कैलकुलेट करने का तरीका है। तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच कैलकुलेट करने का तरीका, जो आज हमने डिस्कस किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इन दोनों के बाद अब हम वीक एसिड की तरफ आएंगे और उस पर बात करेंगे, और फिर कुछ कनेक्टेड पास पेपर के क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। एनी क्वेश्चन?
राइट जी, तो इंशाल्लाह जो है वो आपसे बात होगी नेक्स्ट क्लास में।